नारद जी को श्राप तो था, लेकिन जब ध्यान में चले गए, घोर समाधि लग गई। जब समाधि लग गई, सारे देवी देवता देख करके हर्षित हो रहे हैं। घोर तप किया देवर्षि नारद ने, घोर तपस्या किया, लेकिन ये देख करके इंद्र भगवान डर गए, भयभीत हो गए। क्यों क्यों भयभीत हो गए? कुर्सी की चिंता हो गई। सबको अपने अपने कुर्सी की चिंता होती है, कोई भी ये कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता है। एक नॉर्मली आदमी अगर घर में बैठा है, अगर वो भी कुर्सी पर बैठ जाए तो वो भी चाहता है कि हम कुर्सी छोड़े नहीं। तो कोई भी अगर तप करता तो सबसे पहले इंद्र भगवान को परेशानी हो जाती। क्यों? क्योंकि कहीं कुर्सी छिन न जाए। अब इंद्र भगवान ने सोचा कहीं कुर्सी हट न जाए, इसलिए उपाय लगाया, कामदेव को बुलाया, जाइए देवर्षि नारद का तप भंग करिए। कामदेव अपने सभी जितने दास दासी थे सबको लेकर के चल पड़े देवर्षि नारद के पास, और जाकर के 1000 युक्तियां लगाई देवर्षि नारद की तपस्या भंग हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। परेशान हो गए, अंत में थक हार के नारद जी के चरणों में पड़ गए। ध्यान देने योग्य बात, जीवन में अगर आपको थोड़ी सी पद की प्राप्ति हो जाए, सम्मान मिलने लगे, 2-4 लोग आपको प्रणाम करने लगे, उस समय आपको सावधान होने की अत्यंत आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही लोग प्रणाम करते हैं अंदर अहंकार आ जाता है, यानी हम भी कुछ हैं, लोग हमें प्रणाम कर रहे हैं, और यही बात व्यक्ति को ले डूबती है। जिस ऊंचाई पर उस व्यक्ति को पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पाता है। देखिए, बहुत बड़ा आदमी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़े पद पर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पद पर जाकर के उस पद पर बने रहना ये बड़ी बात है, उसको बचाए रहना ये बड़ी बात है। इसलिए अगर सम्मान मिलने लगे तो आप सावधान हो जाइए। अगर उस समय आप स्वयं को नियंत्रित कर लिए तो फिर आपको कोई संसार में हरा नहीं सकता, आप बढ़ते चले जाएंगे। नारद जी तप कर रहे थे, कामदेव ने इतना प्रयास किया तप भंग हो जाए, लेकिन नारद जी ध्यान से बाहर नहीं आए। लेकिन जैसे ही कामदेव नारद जी के पांव में पड़ गए, नारद जी ध्यान से बाहर आ गए, बाहर आ गए। इतना प्रयास उन्हें ध्यान से बाहर नहीं लाया, लेकिन एक प्रणाम नारद जी को ध्यान से बाहर ला दिया। जब नारद जी ध्यान से बाहर आए, पांव में देखा कामदेव पड़े हुए हैं। कामदेव को उठाया, पूछा क्या बात है? कहा सरकार बहुत बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया, क्षमा करिए। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं। देवर्षि नारद ने कामदेव को क्षमा करके बाहर भेज दिया। अब नारद जी के मन में ये होने लगा कि एक बार इसी कामदेव ने भगवान शिव की भी परीक्षा ली थी, और घोर तप वो भी कर रहे थे, समाधि में थे, लेकिन उनको समाधि से बाहर ला दिए यही कामदेव, और भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन एक मैं हूं, अरे भस्म करना तो दूर, मैंने तो क्षमा करके भेज दिया, मैंने कामदेव को जीत लिया। पहले कामदेव को जीता और उसके बाद उन पर मुझे क्रोध नहीं है, अर्थात मैंने क्रोध को भी जीत लिया। लोभ मेरे अंदर है नहीं, मोह है नहीं, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मैंने चारों को जीत लिया। अच्छा, चलो ये जिसने कार्य किया था उसको चल के सबसे पहले बताते हैं। पहुंचे भगवान शिव के पास, जाकर के प्रणाम किया। भगवान शिव कहते हैं कहिए ऋषिवर कैसे आना हुआ? नारद जी जब जाते थे तो राम कथा सुनाते थे, लेकिन आज जब भगवान शिव के पास गए तो काम कथा सुनाए। मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा वैसा सब सुना गए। भगवान शिव ने कहा देवर्षि नारद एक सलाह दूं आपको। कहा कहिए।
भगवान शिव ने कहा कि आपने जो अभी कथा सुनाई काम वाली, ये कथा जाके नारायण को ना सुनाइएगा, भगवान विष्णु से मत कहिएगा। अब नारद जी सोचने लगे, लग रहा है हमसे जल रहे हैं, चाहते नहीं कि लोग हमारी कीर्ति को जाने, हमारे यश को जाने। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बताऊंगा चल करके। भगवान शिव के पास से प्रणाम करके निकले और भगवान नारायण के पास पहुंचे वीणा बजाते हुए कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन बड़े भाव से सभी लोग नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भद्र नारायण नारायण, भद्र नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद पहुंचे भगवान नारायण के पास। अब जाने के बाद से देवर्षि नारद सोच रहे हैं कि प्रभु ऐसी कृपा करते, कुछ ऐसा प्रश्न करते कि मैं अपनी वाली कथा बताता ही नहीं। भाई कोई भी बात शुरू करने के लिए क्लू चाहिए कोई। तब तक तो भगवान नारायण ने पूछ ही दिया, कहिए देवर्षि नारद कहां थे इतने दिनों से, दर्शन नहीं दिया आपने। देवर्षि नारद सोचे बस बस मिल गया। देवर्षि नारद ने कहा सरकार क्या बताएं, आपको पता है मैंने घोर तप किया और मैंने काम को जीत लिया, क्रोध पर मैंने विजय पा ली, मैंने कामदेव को क्षमा भी कर दिया। अच्छा, लेकिन प्रभु जो किया सब आपके आशीर्वाद से किया, सब आपकी कृपा है। ऊपर से कह रहे थे और मनवा में चल रहा था कि सब कुछ हमने ही किया है। भगवान नारायण सारी बात समझ गए। भगवान नारायण सोचते हैं कि भक्त के हृदय में ये अहंकार रूपी बीज पल रहा है और ये आगे चल करके बहुत बड़ा वृक्ष बने, उससे पहले इसे काट दिया जाए, उसे काट दिया जाए। भगवान नारायण ने सुना, कहा बहुत अच्छी बात है नारद जी, चलिए जाकर के किसी और को भी बताइए। देवर्षि नारद वहां से प्रणाम करके चल पड़े।